Yes. Good morning. Good morning to all of you. Good morning. नमस्कार. सुप्रभात. सर्व विद्यार्थ्यांचं दीपस्तंभ परिवाराच्या सेमिनार सिरीज मध्ये पुनश्च एकदा स्वागत. मी देवलसिंग पाटील आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. सर्व विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पालकांना गुरुपौर्णिमेच्या सर्वप्रथम हार्दिक शुभेच्छा. गुणवत्तापूर्ण आणि प्रामाणिक शिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावं, मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावं, या दृष्टिकोनातून दीपस्तंभनी सुरू केलेली ही सेमिनार सिरीज, या सिरीज मध्ये मी सर्व विद्यार्थ्यांचं पुनश्च एकदा मनपूर्वक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, गुणवत्तापूर्ण आणि प्रामाणिक मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावं यासाठीची सुरू झालेली चळवळ म्हणजे दीपस्तंभ. दीपस्तंभ मार्फत मोलाचं मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना सातत्याने केलं जातं. कोरोनाच्या कालखंडामध्ये ऑनलाईन स्वरूपात सुद्धा आपण विद्यार्थ्यांना हे मार्गदर्शन सातत्याने सुरू ठेवलेलं आहे. ऑनलाईन सेमिनार्स आपण आपल्यासाठी आयोजित केलेले आहेत. आजचा सेमिनार UPSC वर आधारित असणार आहे. योग्य वेळ आणि कार्यक्षम नियोजन कसं करावं या संदर्भात शीतल वाळवेकर मॅडम आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. शीतल वाळवेकर मॅडमचं मी थोडक्यात आपल्याला परिचय करून देतो. शीतल मॅडमचं सायन्स ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे. मॅडम साधारण 2 वर्षापासून दीपस्तंभ मनोबल केंद्र पुणे या ठिकाणी UPSCचं मार्गदर्शन करीत आहेत. सोशिओलॉजी हा मॅडमचा कोर सब्जेक्ट आहे. मॅडम सायन्स आणि CSAT या संदर्भात सुद्धा मार्गदर्शन करतात. तर आज आपल्याला UPSCची योग्य वेळ आणि कार्यक्षम योजना कशी असावी, म्हणजे प्लॅनिंग आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कसं करावं UPSCच्या बाबतीतलं, याबद्दल मॅडम मार्गदर्शन करतील. UPSCच्या ऑनलाईन बॅचेस ज्या आहेत, या बॅचेस 1 ऑगस्ट पासून सुरू होत आहेत. ऍडमिशन सुरू आहेत. ठीक आहे. तुम्हाला अधिक माहितीसाठी तुम्ही 9922004191 या नंबरवर संपर्क करायचा आहे. काउन्सिलिंग देखील तुमच्यासाठी मोफत उपलब्ध आहेत दीपस्तंभच्या मार्फत. तुम्ही तुमच्या काही प्रश्न असतील स्पर्धा परीक्षांसंदर्भातले तर तुम्ही 9922004191 या नंबरवर तुम्ही मेसेज करा. तुमच्या प्रश्नांना निश्चित उत्तर दिले जातील. आजचं मार्गदर्शन शीतल मॅडम सुरुवातीचे 45 मिनिटं आपल्याला मार्गदर्शन करतील. शेवटच्या 15 मिनिटात तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असतील मॅडमला तर तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये तुमचे प्रश्न शेअर करा. ते मॅडमला इकडे शेअर केले जातील आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं, त्याच्यावर मार्गदर्शन मॅडम तुम्हाला करतील. तर मी पुढची सूत्र शीतल मॅडम यांच्याकडे देतो. शीतल मॅडम. थँक्यू देवल सर. थँक्यू शेखर सर. आजचा विषय जो आहे आपला सगळ्यांना माहिती आहे, योग्य वेळ आणि कार्यक्षम योजना. सगळ्यांना गुरुपौर्णिमेच्या जे कोणी YouTube लाईव्ह वरून, फेसबुक लाईव्ह वरून हा कार्यक्रम पाहत आहात त्यांना शुभेच्छा. आम्हाला मुलंही खूप काही गोष्टी शिकवत असतात. तर मी विचारलं होतं सरांना आपण मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन काय ठेवूया. तर वी केम अप विथ द आयडिया की थोडं बायलिंग्वल ठेवलं तरी चालेल. मध्ये मराठीतूनही तुम्हाला सांगण्यात येतील. बराचसा क्राऊड हा मूळचा दीपस्तंभचा क्राऊड आहे. So I'll be keeping it bilingual, English as well as Hindi, and some of the part I'll be explaining in Marathi as well. Okay. Whatever questions do you have, I'll be clearing each and everything that is required for the basic preparation, because I think we are going to start, Deepastambha is going to start with the foundation as well as integrated course that is there for the UPSC aspirant. It's an complete online course. So whatever information that is needed by you or for you is will be given by me. I think this is the first UPSC session that has been conducted in this series, because previous session याआधीचे I think MPSC ची जर मुलं इथे प्रेझेंट असतील तर याआधीचे जे सेशन्स झालेले आहेत दोज आर ऑफ MPSC खेमचंद्र सरांचं झालेलं आहे. आता यानंतर देसले सरांचं पण होईल. आय थिंक टुमॉरो यू हॅव वैभव सर्स session. So we'll be dealing with everything that is required to know about UPSC, everything about UPSC.
So I'll be mostly concerned with the students who are willing to enroll themselves into the foundation course with Deepstambh. Okay, so I think the crowd is very mixed here. Uh, some of you are from 12th standard because we have already done a summer camp, a session, of 15 days session, a month session with you all. तर त्यातीलही काही मुलं असतील, काही MPSC ची मुलं आहेत. Some of the students are very new. Some must be in the last year or the second last years of last year of the graduation. So seeing the crowd, seeing the audience that I have done or prepared my today's seminar. So apart from that, if you have any question, I told you already tomorrow Vaibhav sir also is going to conduct a session for you. But still, if you have any doubt, apart from whatever I'll be telling you, whatever I'll be conveying to you, you can just put it into the YouTube live box or Facebook live box, and sir will convey your questions to me. And last 10 to 15 minutes, we'll be dealing with the questions that arises in your mind. Okay, so what I would be telling you today is the 1 to 4 years of the planning of if you are planning your exam. 1 to 4 years means after 1 year or 2 year, if you are going to appear for the exam, and if you are just done your 12th standard, just appeared for the 12th exam, which is not there, which has not happened actually. But if you are in your junior college and you are now going to move into your senior college, so most of the students do plan here. Okay, because you are in the vacations, are exposed to so many things, and you got to know about this. Even Deepastamba has been very curious. They have been very generous to students and letting उनके preparation जो था वो थमने नहीं दिया था. We are also doing a batch with the with the physically challenged students or aspirants that have arrived from all over India, and it's a very beautiful batch. And Deepak Stamba want this particular these sessions and this course to extend to those people who are sitting there without an environment to study, without the resources to study, and we are trying to reach you all with the minimum, efforts by you, and get to know and prepare you for this particular exam. Okay, so I'll be going with the slides that are available with me. So I'll be sharing screen. I think I won't be visible to you, but the screen will be visible to you, and we are going to talk through this screen only. So questions that arise, immediately put it into the chat box so they can come to me. Okay, so give me a minute. Let me start the slide. Okay, so I hope the screen is visible. Deval sir or Shekhar sir, please confirm. Yes, ma'am. Okay, fine. So this is our today's topic that we are going to talk योग्य वेळ आणि जे काही राईट प्लॅनिंग करणार आहेत, राईट स्ट्रॅटर्जी, योग्य नियोजन जे तुम्हाला करायचं आहे त्याबद्दल आपण बोलणार आहोत. So right time and right strategy I'll be talking about. So this course or this particular session is for the people or the aspirants who are planning their exam, whether they are in 12th standard or in their graduation years. Okay. So first thing that I want you to think of is you must ask yourself that why you are in this session today, why you want to do this exam first of all. So I have put some stickers there because you guys are now exposed to so much of the social media today. Okay, and there is so much that is coming up, the negative motivation, the positive motivation, the motivation driven by several things out there. So first you must ask yourself why you want to do this. Okay, and to arrive to the answer you must go back to the motivation that you have arrived from here. Okay, तुम्हाला मोटिवेशन, आपको जो मोटिवेशन मिला है यहाँ आने का, ये सेशन अटेंड करने का, या फिर एग्जाम के लिए एस्पायर करने का, वो कहाँ से आया है. Whether you have seen some officer coming to you, your college, or you have attended any online seminar or anything like that, and you have heard that person, you have heard that aspirant, you have heard that successful candidate, and you have got motivated, and that I think the majority of the chunk come from that only. Okay, or you have seen something in social media, okay, some post, and unfortunately the social media is now being dumped with
so many of photographs of officers who are already there in Labas now, who are already serving. And unfortunately, this is the trend. Even the prime minister, our prime minister, respectable prime minister, have also talked about this, that this exam is not, the glamour that comes with the exam does not go along with your services. ओके, तो आप कोई अगर ग्लैमर देख के अगर यहाँ आए हैं, तो आई थिंक यू शुड थिंक ट्वाइस. ओके, आप में अगर कुछ जोश जोश है, आपके साथ अगर कुछ बुरी चीज हुई है, समथिंग दैट हैज हैपेंड which has impacted your mind and your soul, and उसका बदला लेने के लिए, the revenge, that because these are the normal things that we come across when students, we interact with students for counseling. ओके, तो अगर ये नेगेटिव मोटिवेशन आप लेकर आए हैं, तो आई थिंक यू शुड कीप दिस असाइड एंड थिंक वंस. एक बार आप सोचे कि मैं यहाँ क्यों हूँ. ओके, जस्ट बिकॉज इवन सम ऑफ द स्टूडेंट्स डू टेल मी कि जब हम लोग पूछते हैं कि क्यों भाई, क्यों आप ये करना चाहते हो, क्यों आईएएस करना चाहते हो, क्यों आईपीएस करना चाहते हो आप, तो बोलते नहीं, लाइफ पार्टनर जाकर ढूंढूंगा तो लबासना में ही ढूंढूंगा, वरना ढूंढूंगा. So this kind of answers when we receive, so it's very hilarious sometimes. And sometimes they do see the movies and the revenge that has been, एक तो movie आ गई थी already, I will not be taking the name of the movie, लेकिन वो देख के बच्चे आ जाते हैं. कुछ बच्चे ये भी बोल देते हैं, मैम आईएएस बनना तो हमारा बचपन का सपना है. तो पैदा होते ही यू गॉट दिस ड्रीम ऑफ बीइंग आईएएस. ऐसे नहीं होता. So you should come out of all these things. Okay, why I'm telling you this? Because the environment that is there around you does matter how you are going to go along with. Okay, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, आप उनके साथ बात कीजिए. दो आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम, दे डू कम टू सोशल मीडिया, दे डू पोस्ट देयर पिक्चर्स, द पिक्चर्स आर वेरी ग्लैमरस, and the students quote their pictures in the status, they attach the quotes to them, and फिर उनके मन में ये सब चीजें शुरू हो जाती है, सपने देखना शुरू करता है, and the reality falls apart. ओके, रियलिटी जो होती है, ये एग्जाम के लिए जो मेहनत करनी होती है, ये एग्जाम के लिए जो लो प्रोफाइल रहना जरूरी है, ये एग्जाम के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है. व्हाई? बिकॉज दिस एग्जाम इज सो ऑक्यूपाइंग. Okay, this exam drains you a lot, drains you throughout your 2 to 3 years of the preparation. Before you give for your first attempt, आप पहला अटेम्प्ट देते हो, उससे पहले 2 साल आपको पूरा ट्रेन करती है एग्जाम. तो बिफोर गोइंग, ये सिर्फ सपने देखना, आपको सपना देखना इज ऑल राइट, बट सपने ऐसे देखना कि जाकर वहां ये करूंगा, जाकर वहां, दैट इज थिंग. जो आप अगर एग्जाम प्रोसेस से जैसे जाते हो, और जो पेन आपको रिसीव होता है, द पेन ऑफ प्रिपरेशन, द पेन ऑफ नॉट गेटिंग क्लियर्ड, या फिर जो डेली बेसिस पे आपको जो बोलते हैं ना, जैसे सक्सेस के आगे आप चलते जाते हो, उसकी तरफ आप चलते जाते हो, लेकिन यू फेस ऑल दीज डिफिकल्टीज वाइल गोइंग और वाइल ट्रैवलिंग टू दिस रूट. तो पहली बार आपको ये सोचना है कि व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन आई एम कमिंग विद, कौन सा मोटिवेशन मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, या मैंने कहीं किसी को सुना है, या कहीं पढ़ा है, या कहीं सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें देखी है. आफ्टर लुकिंग एट दोज थिंग्स आई हैव कम हियर. Or I have a family background, I have a mother, I have a father, I have a relative, I have a brother, sister, or any of the relatives, या दूर 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 का कोई है सगा, वो एग्जाम क्लियर कर चुका है और मुझे भी उसके जैसे बनना है. So what do you have such family background of preparation, or is just because your peer pressure? हम कॉलेज में होते हैं, we have, every college has, every university has this cell, civil services cell. ओके, तो वहां पे बच्चे जाते हैं, दे आर वेरी शांत रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, सो यू गेट अट्रैक्टेड टू दिस थिंग. ओके, हाउ डू दे आर
सर येतोय आवाज? Yes, ma'am. Please continue. ओके. Okay. So peer pressure is there. Sorry, I got disconnected for some time. So what kind of peer pressure is there? Whether you have someone you know who is appearing for this exam. So get to know from what or from where you have got the motivation and why you want to do this. क्या है आपका? सोशल सर्विस करने से मुझे लाल बत्ती की या नीले बत्ती की गाड़ी चाहिए, यहाँ तक के मोटिवेशन बच्चों के होते हैं. तो गेट टू नो फर्स्ट व्हाई यू आर हियर. ओके, एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट वट एवर यू हैव डिसाइडेड. तो पहली तो बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, वट एवर क्राउड दैट इज लिसनिंग टू मी, दैट गेट टू नो वट इज मोटिवेटिंग यू टू गेट इन टू द एग्जाम. बिकॉज अगर ये सारे छिछोरे आपके मोटिवेशन है, these things आप देख रहे हो और आप यहाँ आ रहे हो, तो you should think twice before you come into this, because it's a very long and very tiring process. Not because this exam is very difficult, but this exam is very vast. Okay, so then you must decide whether you want to or whether you will be getting into this exam. Okay, and if you want to confirm this thing, talk to your mentors first. Okay, whichever mentor you are referring to, जिनके साथ आप हमेशा ये चीजों के बारे में बात करते हैं, talk to that person. Talk to yourself, that is very important. Talk to your family. Why? Because after graduating, because graduation is the basic criteria or the basic qualification that is needed, and after graduation, do families, obviously family responsibility hoti hai, and families and parents do expect you to do something, start earning, or start earning matlab जाकर पैसे उनको नहीं देने. They do not expect this from us, लेकिन they do want to see that you are settling down. कि अगर आप जॉब कुछ करना चाहते हो या फिर कुछ बिजनेस करना चाहते हो या फिर घर की खेती भी संभाल रहे हो आप, तो दे वांट टू सी इन फ्रंट ऑफ देयर चाइल्ड इज ग्रोइंग, ही इज सेटलिंग डाउन, ही और शी इज सेटलिंग डाउन. इवन गर्ल्स के बारे में बोलना चाहती हूँ कि आफ्टर इन आवर सोसाइटी दे डू हैव दिस माइंडसेट कि ग्रेजुएशन होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एज द अवेयरनेस इज सो लेस. स्पेसिफिकली इन द महाराष्ट्र के रूरल एरियाज में तो अवेयरनेस है, लेकिन सम गर्ल्स जो है रूरल एरियाज के, उनको ये चीजें अलाउ नहीं की जाती. लुकिंग एट द सिनारियो दैट इज बिल्डिंग, अब अभी तो ऐसा सीन है कि बच्चों को ये न्यूज पढ़ के ही पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, गो एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सिविल सर्विसेज. तो यू मस्ट टॉक टू योर फैमिली, स्पेशली गर्ल्स एंड द स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हु हैव अ वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड. तो आपको उनके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है. Okay, then promise, after you have talked to all these people, you have talked to your teachers, you are graduating, talk to your teachers. वो अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं to get into this, if they are providing you some background environment to study, तो उनके साथ भी एक, because they know you for 2 3 4 5 years, whatever it may be, and do talk to these guys first. Okay, then promise yourself, after you have done, आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, then when you decide, promise yourself that you will be concentrating on your academics as well as the preparation that is going on. How we are going to go along with these two things मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, लेकिन आपको पहले खुद को ये प्रॉमिस करना है, whatever is happening, I am not going to neglect my academics for this. Okay, क्योंकि academics बहुत जरूरी है. If at any point of time, if I feel that this is not going along, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर टाइम है बट दिस इज नॉट हैपनिंग, तो आपके पास ये बैक प्लान जो है ना आपका ग्रेजुएशन का है, तो प्रॉमिस योरसेल्फ यू विल बी डूइंग योर एकेडमिक्स वेल. ये दूसरी चीज आपको करनी है. एंड द थर्ड थिंग यू विल बी डूइंग इज, इफ यू हैव डिसाइडेड इट वंस that during graduation years or during my junior college years I'm going to start my preparation, then आर्या पार ये भी करूंगा और वो भी करूंगा और ये चीजों से पार में चला जाऊंगा. So once you decide, there is no looking back. If you are looking back, you will be only getting the frustration. I'm telling you that Deepstambh is the organization that does not force you into this. Okay, they tell you what are the pros, what are the cons. They tell you the plan B. They talk about the plan B. They do counseling. If they can see this is happening to you, they'll do every possible thing आपके लिए जो कुछ भी possible है वो कर देंगे
to get into this exam and to pass this exam. They'll give you number of options. There are number of courses that run here, and they'll get you to some course कि आप financially भी settle पहले होना चाहते हो वो भी करेंगे. So everything will be provided to you. लेकिन पहले आपको ये decide करना है. So this deciding factor is very important. You have time right now, okay, to decide whether you want to get into this. And if you have decided, then how you are going to do it. Promise yourself, आर या पार करके ही यहाँ से बाहर निकलूंगा. Then next you are going to start your preparation with. वो अभी कैसे करना है, I am going to one by one. मैं ये सभी चीजों से आपको क्या करना चाहती हूँ. I'll be dealing with this. But once you have started, you are on that border line. जो रेस नहीं शुरू करते हम, वो रेस की लाइन जो होती है ना शुरुआत में, आप वहां खड़े हो. आपको पता है आपको सामने भाग के जाना है. You cannot withdraw from the competition as well. So this is the scene that is happening. अभी आप start कर रहे हो. अगर आपने decide कर लिया ये करना है, 2-4 दिन लीजिए. इफ यू वांट टू टॉक टू द मेंटर्स, दिस सेमिनार्स आर हैपनिंग आई थिंक. और 2-4 दिन के लिए सेमिनार्स है. टॉक टू ऑल द मेंटर्स दैट आर अवेलेबल. उसके बाद भी 1 अगस्त से जैसे बताया सर ने बैच शुरू होने वाली है, तो उससे पहले इफ यू वांट टू टॉक टू समवन यू कैन. ओके, so this is the deciding part that you will be doing before you start preparing for this exam. Okay, next मैं आपको पूरा अभी आपको भागना है. ओके, तो आई बी टॉकिंग अबाउट द ग्रेजुएशन ईयर. जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन ईयर में है, क्योंकि जो अभी 12th में है, जो फर्स्ट ईयर में है या फिर इनिशियल पीरियड ऑफ देयर सीनियर कॉलेज ग्रेजुएशन में है, तो उनके लिए तो ये चीज सोचने के लिए और 1-2 साल है उनके पास. वॉट एवर कोर्स यू हैव, 3 years का आपका ग्रेजुएशन, 4 years का, या फिर आपको पीजी भी करना है उसके बाद, तो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम. बट द स्टूडेंट्स हु आर इन मिड ऑफ देयर ग्रेजुएशन ईयर, तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगी, पहली एडवाइस तो अगर आपने शुरू करनी है पढ़ाई, एंड इफ यू आर इन द लास्ट सेकेंड ईयर, आपका 3 years का कोर्स है तो आप सेकेंड ईयर में होंगे, 4 साल का है तो आप थर्ड ईयर में होंगे, तो आई वुड एडवाइज यू नॉट टू स्टार्ट एट द लास्ट ईयर. आपका ग्रेजुएशन जो है वहां पे स्टार्ट मत कीजिए. फर्स्ट तो बात ये है दैट योर लास्ट ईयर और द फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड लास्ट ईयर दैट इज अवेलेबल टू यू. बिकॉज वो ऐसे साल होता है ना, नेक्स्ट ईयर थोड़ा प्रेशर होने वाला होता है. You have that pressure of studying, you have that pressure of scoring, and this is the last year of graduation. तो बहुत सारी चीजें completion का जो है वो प्रेशर होता है. तो सेकेंड लास्ट ईयर जो है आपका ग्रेजुएशन का, वो आपको फोकस करना है. एंड व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू दिस एज वेल. ओके, सो फर्स्ट व्हाट यू विल बी डूइंग, आप कौन से भी हो, आप ग्रेजुएशन में हो, आप जूनियर कॉलेज में हो, आपको पहले वार्म अप करना है. व्हेन यू स्टार्ट फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन, पहले वार्म अप होता है. आप देखते हो अभी दे डू वार्म देयर, मतलब रोज एक्सरसाइज तो करनी है, रोज पढ़ाई तो करनी है, लेकिन ये वार्म अप बहुत नेसेसरी है. सो इन दिस वार्म अप व्हाट यू आर गोइंग टू डू, पहले तो यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. जो आप करने जा रहे हो, अभी हम लोग सेशंस कंडक्ट करते हैं, हम लोग बैचेस शुरू कर देते हैं, बैचेस आधी अधूरी हो जाती है. देन सम स्टूडेंट्स कम एंड आस्क मी कि मैम ये क्या है, मैम ये सिलेबस कैसा है, मैम ये स्कोरिंग पैटर्न कैसा है, इसके स्कोर्स कितने होते हैं, इसका कट ऑफ कितना होता है. एट मिड्स ऑफ प्रिपरेशन इफ यू हैव दीज क्वेश्चंस, देन गॉड मस्ट हेल्प यू. ओके, तो आपको पहले वार्म अप ये चीजें करनी है. यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट थिंग्स यू आर डूइंग. ओके, जो एग्जाम आप कर रहे हो ना, उसकी पहली जानकारी लेनी बहुत जरूरी है. तो ये इंफॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए आपके पास. यू मस्ट बी नोइंग द सिलेबस. आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट प्रीलिम्स. ओके, आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, यू हैव योर मेन सिलेबस, यू हैव द थिंग्स दैट आर देयर फॉर योर इंटरव्यू, जिनका ऑलरेडी चीजें आती है, क्या क्या पूछा जाता है, वीडियोज आते हैं, देर आर प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग अराउंड, देर आर कोर्सेज दैट आर रनिंग. तो एवरी ईच एंड एवरी स्टेज जो है, आज ज्यादा टेक्निकल, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक आई हैव डन विद द सेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ द एग्जाम एंड हाउ मार्क्स आर देयर and how they are distributed, etc. So you should be, and if you want to know that, please contact Deepstambh. We'll be providing you everything. Okay, so you should be knowing your syllabus, what syllabus you are attempting. Then you must be knowing the papers. Okay, ये बहुत important चीज है. I always highlight this thing that you must be knowing your papers. आप जो एग्जाम दे रहे हो ना, सिलेबस पता होना ये काफी नहीं है. यू रीड द सिलेबस, ये है. फर्स्ट पेपर जो है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका इसका है. यू हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस थिंग, आपको ये 1857 का वॉर है. लेकिन ये पढ़ने के बाद व्हेन स्टूडेंट्स गो एंड अटेम्प्ट क्वेश्चन, दे कम टू अस एंड देन टेल अस कि हमें अटेम्प्ट नहीं हो रहा है. क्यों? बिकॉज दे हैव नॉट सीन द क्वेश्चन. यू डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द टॉपिक, और आप टॉपिक पढ़ लेते हो.
तो सिलेबस जैसे ही आप जान लेते हो आपको मुड़ना किस तरफ है, पेपर्स, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी आपके, और आपके ऑप्शनल के भी। तो ये पेपर्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। व्हाई? बिकॉज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। इफ यू नो, कौन सी भी चीज से आप शुरुआत कर सकते हैं। इफ यू आर वेल एक्वेंटेड विद द हिस्ट्री, इफ यू हैव योर ज्योग्राफी एज योर ग्रेजुएटिंग सब्जेक्ट, या साइंस है या इंजीनियरिंग है, वट एवर सब्जेक्ट यू हैव, टेक द, जो आपको पता है वो चीज के आप पेपर ले लीजिए। आप देख लीजिए पेपर ओपन करके, आप उसमें से क्वेश्चंस देख लीजिए, व्हाट क्वेश्चंस डू दे आर आस्किंग, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ ये। तो सिलेबस और पेपर्स ये आपको पहले पढ़ना, मैं तो बोलती हूँ रटना बहुत जरूरी है। यू शुड बी नोइंग इट बाय हार्ट। देन व्हाट इज द टाइम डिमांड, इतना सब सिलेबस देखते देखते आपको एक वीक चला जाता है। देन यू कम टू नो सिलेबस देखने में मुझे अगर एक वीक चला गया, देन व्हाट टाइम डिमांड दिस एग्जाम। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ शुरुआत कर दीजिए, get into the syllabus, get into the papers, then you will come to know what demand this exam has. टाइम डिमांड बहुत ज्यादा है ये एग्जाम की। एक तो प्रिपरेशन फेज जो है वो आपका बिफोर 1 year ऑफ योर अपियरेंस चलते रहता है, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग आपका 1-1.5 साल वो प्रिपरेशन में चला जाता है, अटेम्प्टिंग एंड गिविंग एन अटेम्प्ट मैं बोल रही हूँ। ओके, देन व्हाट आर द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, वेदर आई एम क्वालिफाइड टू अपीयर, ये तो ग्रेजुएशन बेसिक कौन सी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएशन इज नेसेसरी। डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या हो सकती है, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डू आई हैव, क्या एज लिमिट है, कब शुरू करना है मुझे, कब खत्म करना है, इफ आई हैव सो मेनी इयर्स एंड इफ आई हैव so many attempts according to the category that you belong to, you should plan your future, right? तो qualification disqualification, कब चलना है, कब रुकना है, कब खत्म हो रहा है सब कुछ, that you must be knowing beforehand। what are the vacancies, क्योंकि vacancies are differing। 5 years before vacancies जो थे, या फिर 6-7 साल पहले जो था ना, हजारों में आते थे, 1000-1200 तो आते थे, बट द वैकेंसीज आर रिड्यूसिंग नाउ डेज। 700, 800, 900 के आगे तो गए ही नहीं है। तो यू मस्ट बी नोइंग द वैकेंसीज एंड यू ऑल्सो बी नोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम। तो ये रेशो पता चलता है। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, सक्सेस रेट इज 0.101%, इतना सक्सेस रेट है। आपको कभी ना कभी तो फेल होना है। इफ यू आर गोइंग थ्रू, पहले आप एक अटेम्प्ट में निकल जा रहे हो तो फेलियर आप फेस नहीं करोगे, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेस द फेलियर। तो आपको इससे पता चलता है वैकेंसीज इतनी है, इतने स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं, इतना कंपटीशन है, हाउ मस्ट बी आई सीरियस। मैं कैसे आपको मैं आगे का भी बताने वाली हूँ, हाउ व्हाट काइंड ऑफ हैबिट्स यू आर गोइंग टू डेवलप व्हाइल यू आर, अगर आपने ये करियर करना डिसाइड कर लिया, बिकॉज वॉलंटरीली यू हैव कम हियर एंड वॉलंटरीली आपको ये सब चीजें करनी है। वी आर हियर टू गाइड यू थ्रू आउट, डू नॉट वरी अबाउट दैट। देन यू मस्ट बी नोइंग द कट ऑफ ईच एंड एवरी पेपर एंड एग्जाम। ये बाय हार्ट होना चाहिए आपको, कितने टोटल मार्क्स है, कितने परसेंट कट ऑफ होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स का जो कुछ भी कट ऑफ आता है, जनरल कैटेगरी इज द हाईएस्ट कट ऑफ, उसमें भी फॉरेस्ट सर्विसेज की भी प्रीलिम्स इन्वॉल्व है, तो द हाईएस्ट कट ऑफ इज ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर द हाईएस्ट मार्क्स दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। द जनरली द प्रीलिम्स कट ऑफ इज अराउंड 50 to 55%। तो ये आपको लिख के रहना है। इफ द ट्रेंड इज चेंजिंग, कुछ उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो वो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। कट ऑफ इज ओनली ऑन द जीएस पेपर जो है आपका, उस पे ही मेरिट डिसाइड होती है। द सेकेंड पेपर इज नॉट इन्वॉल्व इन द मेरिट, बट दैट्स द क्वालिफाइंग पेपर फॉर श्योर। ओके, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ऑप्शनल। ऑप्शनल जो है आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शनल के बारे में आई थिंक वी रिक्वायर अ होल लेंथ ऑफ अ लेक्चर टू टॉक अबाउट ऑप्शनल, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में मैं जैसे बता रही हूँ आपको बता सकती हूँ। ऑप्शनल नीड नॉट बी योर ग्रेजुएटिंग सब्जेक्ट। अगर वो ग्रेजुएटिंग सब्जेक्ट है, इफ यू आर ऑप्टिंग, अगर आप 12th में है, इफ यू आर बिलो, या फिर ग्रेजुएशन आप करने जा रहे हो, तो यू मस्ट थिंक ऑफ हैविंग एन ऑप्शनल जो आपकी लाइकिंग है जो सब्जेक्ट के प्रति। ओके, तो वो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट करो तो दैट वुड बी वेल एंड गुड। ओके, तो ऑप्शनल यू मस्ट बी हैविंग अ क्लियर आइडिया, एंड बिफोर हैंड ऑप्शनल डिसाइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप ऑप्शनल आपका डिसाइड कर लीजिए, तभी आप ओरिएंट कर पाओगे, बिकॉज ऑप्शनल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज बाकी के जो पेपर्स है ना, द अदर पेपर्स आर जनरल पेपर्स, दे आर द जनरलाइज्ड एग्जाम, बट ऑप्शनल यू शुड बी हैविंग मास्टरी इन योर ऑप्शनल। आपको ऑप्शनल में मास्टरी होना बहुत जरूरी है। तो सिलेक्टिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज जो है आपको ध्यान में जरूर रखनी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ऐसे नहीं है, आई लव टू रीड हिस्ट्री इसलिए मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेक्ट किया, आई लव टू रीड इकोनॉमिक्स इसलिए इकोनॉमिक्स ले लिया, सोशियोलॉजी मुझे बहुत अच्छा पढ़ने के लिए लगता है, तो नहीं। ऑप्शनल शुड बी दैट सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट को लेकर कंधे पे लेकर आपको 4 साल चलना है।
So select that optional which is not burdensome for you. Some people do like maths and statistics as well क्योंकि वो enjoy करते हैं वो चीजें. The things you enjoy and things you can live for 4 years with, that is your optional subject. ये मैं आपको एक सेंटेंस में बताना चाहती हूँ. अच्छा लगना पढ़ना इज अलग बात, एंड डूइंग इट थ्रू आउट 4 years उसके साथ रहना इज अलग थिंग. ओके, देन व्हाट यू विल बी थिंकिंग ऑफ एंड व्हाट यू विल बी थिंकिंग नाउ, ग्रेजुएशन में अगर आप जा रहे हो तो आपको ये एक चीज जो है गांठ बांध लेनी है, वार्म अप का ये पार्ट है. दैट इज यू शुड बी डिनोटिंग 3 to 4 hours ऑफ योर डे, नॉट रेगुलरली. आई कैन आई वुड लाइक कि आपको जो वीक का एक दिन है ना आप ब्रेक ले लीजिए, लेकिन 3 से 4 घंटे, अगर एक दिन 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो दूसरे दिन 4 घंटे कर रहे हो तो ऑन एवरेज 3 हो जाता है. ओके, तो 3 to 4 hours ऑफ डे you must be denoting to your preparation, this civil services or UPSC preparation, apart from your academics. अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, if you're doing engineering, you must be having your practicals. ओके, तो वो छोड़ के आपको क्या करनी है, 3 से 4 घंटे जो है आपके एग्जाम के लिए आपको जो है डिसाइड करने के बाद आपको ये तय करना है कि ये चीज है ऐसे ऐसे एंड आई हैव टू डिनोट दिस टाइम एज वेल. तो टाइम जो है वो भी आपको उसके बारे में भी सोचना वार्म अप में बहुत जरूरी है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द डबल फोकस. डबल फोकस मतलब यू, मैंने आपको बोला यू आर नॉट गोइंग टू निग्लेक्ट योर एकेडमिक्स. क्यों? एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर बैक फॉल करते हो, आपको फॉल बैक करना है किसी भी इस पे, तो आपके एकेडमिक्स से आपका, आपको बोलते हैं ना सपोर्ट करने के लिए. तो एकेडमिक्स आप निग्लेक्ट मत कीजिए. ऐसे मत सोचिए कि बिकॉज 3 to 4 घंटे मुझे ये एग्जाम के लिए देने हैं तो एकेडमिक्स ऐसे ले लूं कि कम टाइम देना पड़े. नहीं, डू सिलेक्ट एकेडमिक्स. आप पूरे जी जान से एकेडमिक्स कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे आप एनसीईआरटी पहले लेने वाले हो, आपको एनसीईआरटी लेते ही ये फील आ जाएगा स्कूल वाली फीलिंग. तो ऐसे वो आपके मन में आ जाएगा स्कूल में पढ़ा होता तो अच्छा, ये पढ़ने में इतना टाइम नहीं जाता. तो दिस इज द basic. Your academics are basic of this exam. Whatever you will be reading, you will be referring to EGNU, you will be referring to other reference materials, you'll be referring to NCRTs. First and the last resort is NCRT. So whatever is there in your academics, in your schooling, in your graduation year, same 100% thing आपकी क्या है, ये एग्जाम है. Only thing the perspective changes. That is the only thing. Base जो है ना, crux जो है वो आपका academics है. So you are not going to neglect your academics. तो ये डबल फोकस जो चीज है ना वो आपको करनी है. योर एकेडमिक्स एज वेल एज द कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू आर एमिंग एट. इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, सिविल सर्विसेज हो, फॉरेस्ट सर्विसेज हो, स्टेट पीएससी हो, कुछ भी हो. ओके, देन नेक्स्ट इज, मैं आपको ये जो हमारी स्लाइड है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से स्लाइड फ्रॉम द टुडेज सेशन. तो यू कैन सी द पोस्ट, साइन पोस्ट जो वहां पे लगाए हैं मैंने, वो है ब्रेक बैड हैबिट्स एंड बिल्ड गुड हैबिट. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. व्हाई? बिकॉज यू आर इन द नरिशमेंट जो हो रही है ना आपकी, वो एरा में अभी आप चल रहे. द पीपल हु वांट टू गेट एनरोल इनटू द फाउंडेशन कोर्स और द इंटीग्रेटेड कोर्स, तो दिस नरिशमेंट फेज दैट यू आर इन नाउ. तो ये आपको मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि आप एग्जाम के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, लेकिन आपको खुद को नर्चर करना है. नर्चर करना है मतलब वो सांचे में बिठाने के लिए ना, यू आर गोइंग टू मेक योर सेल्फ. में आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स दैट दिस एग्जाम, आप एग्जाम के लिए ऑब्वियसली यू शुड रिमेन एग्जाम ओरिएंटेड, लेकिन सिर्फ एग्जाम देने इसलिए पढ़ाई नहीं करनी है आपको. आपको उस एग्जाम के बाद जो फेज में आप जाने वाले हो, द एडमिनिस्ट्रेशन यू आर गोइंग इनटू, वेदर इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज है, रेवेन्यू है, कुछ भी है, उसके बाद भी कुछ जो आता है वो है फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विसेज है. तो एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जो बनना जा रहे हो ना, दिस एग्जाम मेक यू, आपको बनाती है वो चीज के लिए कैपेबल. इफ यू आर फेलिंग इन दिस एग्जाम, दैट मीन्स यू आर नॉट 100% प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम. योर पर्सनैलिटी इज नॉट 100% प्रिपेयर्ड. मैं ऐसे नहीं बोलती कि आप एग्जाम पास होते हैं तो आपको सब कुछ पता होता है. इफ यू गो एंड टॉक टू द कैंडिडेट, successful candidates, they'll surely tell you that they do not know 100% of the thing. Only thing is they have made their personality suitable for the role that they are going to play after the exam. Okay, so this is very important thing. तो आपको क्या क्या करना है? Okay, you are going to break your bad habits. If you are reading some really chichora books and really chichori things online, okay, so stop doing that first. Okay,
कल से, आज से, वॉट एवर पॉसिबल आज है कल करना है, अगर आप कर रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड. फर्स्ट स्टॉप रीडिंग ऑल द क्रैप थिंग्स एंड स्टार्ट, आज से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना है आपको. इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस करियर, ओके, तो कीप ऑल थिंग्स असाइड एंड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम टुडे. वॉट एवर न्यूज़पेपर इट मे बी, अगर आप रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, इफ यू वांट टू रीड मराठी न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, वॉट एवर काइंड ऑफ न्यूज़पेपर, रीजनल का है वो, नेशनल है, जो अवेलेबल है, कोई भी न्यूज़पेपर उठा के नहीं पढ़ना है जिसमें जादुई चीजें होती है, वो न्यूज़पेपर बाजू में रखने हैं आपको, अच्छे क्वालिटी वाले न्यूज़पेपर. वन नेशनल अगर पॉसिबल है, वन हमारा नेशनल न्यूज़पेपर एंड वन रीजनल न्यूज़पेपर इज ऑलवेज प्रेफरेबल. तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम टुडे. स्टॉप रीडिंग एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स योर स्टडीज एंड अकेडमिक. जो आप पढ़ते हो ना, मुझे आजकल बच्चे पूछते हैं मैम अगर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ तो ग्रेजुएशन ईयर में ना मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, तो कौन से बुक्स पढूं. तो आई डू आस्क देम, डू यू रीड न्यूज़पेपर? नहीं मैम न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ती, करंट अफेयर्स ना रिफर कर लेती हूँ टेलीग्राम से. आप करंट अफेयर्स के लिए टेलीग्राम पे रेडीमेड नोट्स पे अगर डिपेंडेंट हो तो व्हाट डू आई एक्सपेक्ट यू टू रीड द बुक. तो फर्स्ट यू स्टार्ट रीडिंग, जो फर्स्ट हैंड मटेरियल आता है ना वो न्यूज़पेपर है. So this refer to the first hand material, that is newspaper. Why? Because you'll be habituated to it. मैं आपको बता दूं, यू मस्ट बी हैविंग योर एल्डर, आपके घर में अगर कोई है बुजुर्ग है तो वो सुबह क्या करते हैं, चाय के साथ न्यूज़पेपर दे डू रीड. एंड इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन, हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर, हु इज द वट एवर, अगर हमारे जिले का डीएम है या फिर कोई भी है, उनके नाम अगर पूछते हो ना, मुंह जबानी उनको याद आते. वो वहां पे बैठ के पढ़ाई नहीं करते, वो बस रोज पेपर देखते हैं. तो दो चार बार तो चीजें क्या आ जाती है सामने, आंखों के सामने आ जाती है. दे डू सी the names in front of them, so they do not have to mug up these things. So to know this, because you are going to go into the administration, if you do not know the ministers, if you do not know what is happening around, then what is the use of this preparation, right? तो ये तो मुंह जबानी याद होना बहुत जरूरी है. So get habituated to this thing, these things and this era. आप एडमिनिस्ट्रेशन में वो सिस्टम में जाने वाले हो, तो वो सिस्टम में रहना आपको बहुत जरूरी है. एंड वो रहने के लिए न्यूज़पेपर इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज दिस सिस्टम इज नॉट ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ, जो कुछ भी सामने वो न्यूज़पेपर में है. तो गेट डू रीड न्यूज़पेपर. अगर आपने दीवार पे किसी फिल्म स्टार की या फिर किसी की फोटो चिपकाई है, भगवान की तस्वीर चिपकाई है, तो रहने दीजिए, वो वहां पे फिल्म स्टार को हटा दीजिए और वहां पे मैप लगा दीजिए. ओके, दिस इज द सेकेंड थिंग यू विल बी डूइंग. मैप्स का बुक अगर आप दीवार पे नहीं चिपका सकते हो, कीप द बुक विथ यू ऑलवेज. जैसे आपको टाइम पास करने की जब इच्छा हो जाती है, यू पिक अप द फोन, यू ओपन फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब ओपन करते, वो देखते हो, उससे अच्छा कीप द मैप बुक असाइड. ले लो. कंपटीशन, घर में अगर दो चार बच्चे खेल रहे हैं ना सामने, उनको बुला लो, उनको बोलो ये मुझे ढूंढ के दो, वो सिटी मुझे ढूंढ के दो, ये कैपिटल मुझे ढूंढ के दो. उनके साथ आपकी पढ़ाई हो जाती है. रिसोर्सेज जो है ना, खेल रहे हैं बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, स्कूल नहीं है, उनको गैदर कर लो, उनको भी काम पे लगा दो, खुद भी काम पे लग जाओ. तो डू दिस थिंग्स, ओके. देन keep the list of things that you need to do, that you need to read, that you'll be doing daily. ओके, और ये सब चीजें कंसिस्टेंटली करनी है. ऐसे नहीं एक दो दिन अगर ब्रेक हो जाए, दैट इज ऑल राइट, दैट इज अंडरस्टैंड. लेकिन एक चीज करने के लिए 5 दिन लग रहे हैं और आपको अगर 10 दिन लग रहे हैं, देन यू मस्ट थिंक, आप खुद एक बार सोचिए कि व्हाट आई एम आई डूइंग. Okay, so keep the list, the things that you need to do, that you need to follow the whole day, the 2 days, 3 days, the whole week and the whole month. Keep the books. If you are a very keen reader, आपको बहुत read करने की book जरूरत है, come to me, I'll give you a list of books, good books that you must read and go through during this graduating year. तो ये जो है आपके पास ready रखिए, books की list ready रखिए. Join any library if you are enrolled in college. कॉलेज में तो लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स है, वहां जाइए, कबर्ड खोलने की क्या कीजिए, एक दे विल बी हैप्पी सीइंग यू ओपनिंग द कबर्ड. वी हैव इन स्कूल, हमारे पास ये एक प्रोग्राम होता था ना, वीकली एक बुक दी जाती थी हमें, कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत किया, सबसे छोटी बुक लेते थे कि खत्म हो जाए, टीचर क्वेश्चन पूछती थी उस पे. बाद में वी गॉट हैबिचुएटेड टू रीडिंग, फिर अच्छा लगने लगा, अरे अच्छा है, अच्छा अच्छा. देन वी स्टार्टेड की टेकिंग आदत, फिर टीचर की जरूरत ही नहीं थी. वी आवरसेल्फ यूज्ड टू गो, नॉट इन अ वीक, एक वीक में 2-3 बार जाके बुक्स लेकर आकर पढ़ते. तो दिस हैबिचुएटेड जो होना है ना चीज, वो होने के लिए शुरू कीजिए. ओके. नेक्स्ट, टीवी प्रोग्राम जो कुछ भी बाकी देख रहे हैं आप, एम टीवी, स्पिट्स विला,
या फिर बिग बॉस एंड दिस रियलिटी शो एंड दैट रियलिटी शो, वो वहां पे मेहनत कर रहे हैं, हमें यहाँ पे मेहनत करनी है। ओके, सो आपका जो चॉइस ऑफ चैनल्स है दैट इज गोइंग टू फ्लिप नाउ। ओके, यू मस्ट गो फॉर LSTV, RSTV, स्टार्ट स्टार्ट लिसनिंग टू देम, स्टार्ट उनको देखिए वो कैसे कंडक्ट करते हैं, and this is going to solve your language problem as well. People come and ask me how to improve language, Hindi, English, जो कुछ भी language है, how to get command over this. Listening a language is a very good practice. When you listen to some language, you automatically learn the language. आपको बैठ के उसको पढ़ने की या फिर उसके बोलते हैं ना मराठी में कॉल पारायण करायची गरज पड़त नाही. Okay, so listen to the language when you are on the go, when you are गोइंग समवेयर, व्हेन यू आर रोमिंग इन योर रूम, कहीं भी जा रहे हो तो सुनते रहो चीजें, स्पीकर पे डाल पे गाने, गाने सुनने से अच्छी तो आवाज है और बातें उनकी है। ओके, देन योर बुक्स पढ़ने की आदत डाल दीजिए, गो एंड रीड मैगजीन। लीजर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज आई टेल यू, whatever you do for in your work hours na, that is not going to fetch you success. Whatever you are going to do in your leisure hours will definitely fetch you this kind of glorious success. तो ये लीजर आवर्स जो है ना, उसका मैनेजमेंट अगर अच्छे से आप कर रहे हो, वट एवर एक्टिविटी यू डू, लाइक आपको सुनना, देखना, पढ़ना पसंद है, प्लान योर लीजर टाइम। ओके, वर्केबल टाइम टेबल रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर डबल फोकसिंग ऑन द थिंग, योर एकेडमिक्स एज वेल एज द प्रेपरेशन। तो ये जो वर्केबल टाइम टेबल है, मैंने वर्केबल खास तरीके से इसे बहुत आइडियल टाइम टेबल बनाते हैं। 7 बजे उठूंगा, 12 बजे तक पढ़ाई करूंगा, 12 से 12:30 खाना खाऊंगा, फिर 12:30 से 1 तक सोऊंगा। अरे ऐसा रोबोट, वी आर नॉट रोबोट। अगर खाना बनाने के लिए देर हो गई तो क्या करेंगे? ओके, टाइम टेबल इज गॉन, देन यू विल बी रोमिंग, एंड फिर 2 घंटे बाहर कैसे चले जाएंगे, यू विल नॉट बी नोइंग। ओके, तो वर्केबल टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। कीप टाइम टू योर सेल्फ एज वेल। बाकी की भी बहुत सारी चीजें होती है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, यहाँ वहाँ कुछ हेल्प कर देना, कोई आया गया तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम यहाँ वहाँ चला, तो वर्केबल टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। यू हैव योर होमवर्क, आपका एकेडमिक्स का काम भी है, तो कीप टाइम फॉर दैट एज वेल। ओके, एंड कीप स्मॉल स्मॉल एम। अगर आपको बिग एम अचीव करना है ना, हाउ डू यू गो स्टेप स्टेप पे, आप कैसे चढ़ते हो ना, एक स्टेप पहले, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ पे जाते हो ना, पहले से 10वें पे नहीं ना छलांग लगाते। ओके, गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो कीप स्मॉल स्मॉल एम्स एंड स्टार्ट अचीविंग देम। ये ना एक खुशी मिलती है, एक तो वो अचीव हो जाते हैं, यू गेट द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस that I have done this. Okay, चलो मैंने ये फर्स्ट स्टेप कर दी, चलो मैंने सेकंड स्टेप कर दी, you move on to the next one. So you get habituated to these small small successes. ओके, और ये जो सक्सेस छोटे छोटे मिलने की आदत है ना, दैट इज गोइंग टू लीड यू एंड गेट यू और फेच यू द फाइनल सक्सेस, ग्लोरियस सक्सेस दैट यू डिजायर, वॉट एवर इट मे बी। ये सभी चीज के लिए एप्लीकेबल है, वेदर इट इज academics, वेदर दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, so these are the habits that you are going to build up, then life does matter also। मतलब अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर preparing yourself to go into the system। बट अलॉन्ग विद दैट, वट एवर लाइफ दैट यू हैव गॉट ना, अच्छी एज है आपकी, यंग हो, तो ऐसे नहीं है सिर्फ घूमना ही है, लेकिन ये चीजें भी आपको करनी है। रिलैक्स इन द वेकेशन, लेकिन रियलाइजेशन हमेशा रखिए दैट यू आर प्लानिंग दिस एग्जाम एंड यू विल बी अपियरिंग, आप ये एग्जाम एम करते हो। वेकेशन एंजॉय करनी है, लेकिन उसमें भी थोड़ा आपको क्या करना है, खुद को इसमें ढालना है, बिकॉज थ्रू आउट योर लाइफ आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम यू आर गोइंग टू लिव दिस लाइफ। ओके, तो ये लाइफ को पहले आप खुद को हैबिट बना दो तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। तो रिलैक्स, वेकेशंस एंजॉय कीजिए, लेकिन वेकेशंस में इतना, लेकिन कीप द रियलाइजेशन, ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग इन नेचर, डू सी व्हाट एग्जैक्टली आर द थिंग्स गोइंग अराउंड। अभी जैसे न्यूज देखते हैं, फ्लडिंग इज हैपनिंग। ओके, तो ऑब्वियसली इट्स अ नेचर्स कॉल दैट इट इज बर्डनिंग, इट इज बीन बर्डन बाय सो मेनी थिंग्स। तो उसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए, बी, आपको खुद को थोड़ा सेंसिटिव बना दीजिए। सेंसिटाइजेशन इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू आर सेंसिटाइज्ड अबाउट एनी मैटर, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर इट। ओके, आपको जब तक वो फील नहीं होती ना चीज, तब तक आप करते नहीं हो। तो ये जो है ना चीज, गो टू द नेचर, फील द नेचर, सी वॉट एवर इज बिंग हैपनिंग अराउंड। कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो कैसे अच्छा हो रहा है। तो रियलाइजेशन ड्यूरिंग वेकेशन इज वेरी नेसेसरी। ओके, विथ रिलैक्सेशन, कंस्ट्रक्टिव वर्क कीप डूइंग इट, पेड़ लगा दीजिए। ओके, या फिर अगर कोई एनजीओ है, अगर कोई स्कूल है, इफ यू हैव योर मेड, उसका चाइल्ड है, शी कैन नॉट पे द फी नाउ, आस्क दैट चाइल्ड टू कम टू यू, उसको 1-2 घंटा पढ़ा दीजिए, आधा घंटा पढ़ा दीजिए,
उसको 2-4 क्वेश्चन पूछ दीजिए, 2-4 चीजें दिखा दीजिए, दैट इज वेरी नेसेसरी। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क में एंगेज होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वाई? बिकॉज हियर यू गेट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग। यही चीज है जाकर आपको, आप सोशल वर्क मतलब क्या, जाकर बाहर ही काम करना जरूरी है, घर से भी कर सकते हो आप। मम्मी को थोड़ा हेल्प कर दो, उससे बातें कर लो, मेड से बातें कर लो, आप घर के बुजुर्ग है उनसे बातें कर लो। कीप योर सेल्फ एंगेज इन द कंस्ट्रक्टिव वर्क कंटिन्यूसली। अगर आप, इफ यू आर दीपस्तंभ में भी है, तो दीपस्तंभ ऑफर्स सो मच ऑफ द कंस्ट्रक्टिव वर्क फॉर स्टूडेंट्स। ओके, गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये जो है चीजें आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर आप कॉलेज में हो, आपका एनएसएस यूनिट है, गेट एनरोल देयर। ओके, गो टू द, जो कुछ भी प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं वहां पे जाओ, देखो क्या कर रहे हैं। ओके, रीड 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 एंड रीड। आई वुड सजेस्ट यू टू कीप रीडिंग, बी अ वेरी voracious रीडर। अगर आप रीड करना ज्यादा पसंद नहीं करते तो एटलीस्ट लिसन कीजिए, देर आर ऑडियो बुक्स दैट आर ऑल्सो अवेलेबल। बुक्स विल मेक यू वाइजर। ये आप लिख के ले लीजिए, आपकी जो प्रेपरेशन है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो 200% इम्प्रूव होगी इफ यू कीप रीडिंग। ओके, एंजॉय योर कॉलेज डेज एज वेल। एंजॉय करना मतलब ऐसे नहीं है जाओ पार्टी करो, ये करो, वो करो, डू ड्रगिंग, दिस थिंग्स आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ओके, कीप अवे फ्रॉम 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन एकेडमिक्स डू ऑल दिस थिंग। ओके, ऑल दिस क्रैप थिंग्स, उनसे आपको दूर रहना है। बी इन द कंपनी विच इज अ वेरी डिसेंट। एंजॉय करना मतलब क्या होता है कि ऐसे नहीं है कि पार्टी करने जाना या फिर 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल में जाकर खाना खाना मतलब एंजॉयमेंट है। नहीं, देर आर स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेसेस दैट यू आर गोइंग टू गैदर इन योर कॉलेज डेज है, वापस नहीं आने वाले हैं आपके। दिस इज द टाइम, आप ग्रेजुएशन के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि व्हाट यू हैव मिस्ड देयर। ये ऐसा फेज है ना जहाँ पे पढ़ाई भी करनी है, बट यू हैव, यू आर नॉट burdensome with the responsibility. Some students are, of course I can understand, but you are not so much burdensome। आपका कंधे पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी भी वो क्या है, फैमिली के पास है। तो एंजॉय योर कॉलेज डेज, ये जो खुला एनवायरनमेंट है उसको भी एंजॉय कीजिए। देन यू मस्ट अक्वायर इमोशनल इंटेलिजेंस, जो है वो आपको ये टाइम में अक्वायर करने की बहुत जरूरत है। ओके, वाई, व्हाट इज दिस इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट? अगर कोई कुछ बोल देता है तो उसको ज्यादा दिल पे नहीं लगाना है आपको। यू आर नॉट गोइंग टू टेक दिस वेरी सीरियसली। ओके, या फिर खुद को ज्यादा अफेक्ट नहीं करना है। ओके, डू नॉट ड्रेन योर सेल्फ। ज्यादा खुश होना भी ठीक बात नहीं, बहुत चलो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, या फिर अंडर एस्टिमेट करना, या फिर किसी पे गुस्सा करना, या फिर ये चीजें है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू सी द सक्सेसफुल कैंडिडेट, जब आप देखती हो ना, आप देखो कुछ कुछ कैंडिडेट्स तो इतने शांत होते हैं ना, तो सवाल पैदा होता है कि ये इन्होंने जाकर बात कैसे, दिस इज द इमोशनल, दे आर लीस्ट अफेक्टेड विद द थिंग्स दैट आर गोइंग, दे आर सेंसिटिव ऑफ कोर्स, बट दे इमोशनली ड्रेनिंग देमसेल्फ। क्योंकि क्या हो जाता है ना, अभी तो आपका 20s का वगैरह फेज जो है वो चल रहा है, से आपको दिल पे लगती है ना हार्ट ब्रेक, फ्रेंड ने बात नहीं की, मैसेज नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, व्हाट्सएप पे ये हुआ, फेसबुक पे ये हुआ, उसने कमेंट नहीं दी, उसने ये कमेंट दी। दीज आर द रियली क्रैप थिंग्स, यू विल गेट टू नो दिस। आपको ये चीजें पता चलेगी जब आप और 5 साल आगे जाओगे कि क्या चीजों पे मैं रो रही थी। देन द पीपल हु आर इन 30s दे डू थिंक कि अरे 40s में सोचते हैं कितना चिल्लर चीज पे मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, एंड आई ड्रेन्ड माई सेल्फ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक्वायर करने के लिए आपको बहुत अच्छा टाइम पीरियड जो है ना मिला है। और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस बुक्स विल वाइजर जो बनाती है ना, वो ये एक चीज आपको देती है, दे गिव यू दिस यू नो द पावर टू मैनेज योर इमोशंस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट ड्रेन योर सेल्फ। किसी भी चीज से जल्दी दुखी होना, किसी भी चीज से जल्दी खुश होना, गुस्सा होना, या बाकी जो इमोशंस है ना, वो थोड़ा आप मैनेज करने की आदत अभी से डाल दीजिए। ओके, स्टबर्न होने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, यू शुड बी सेंसिटिव, बट यू शुड नॉट ड्रेन योर सेल्फ। सोल्यूशन फाइंड आउट करना इज द ड्यूटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, एंड नॉट फोकसिंग ऑन ओनली प्रॉब्लम्स। को प्रॉब्लम्स पता होने बहुत जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम्स पे फोकस करना इज नॉट योर ड्यूटी। योर ड्यूटी इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बाकी दुनिया कुछ भी, डू नॉट बी अ कॉमन पर्सन जो पेपर खोल के बस गालियां देते हैं लोगों को और सिस्टम को और ये देश को और ये इसको और उसको, लेकिन खुद सिर्फ क्या करते हैं, ओनली दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर एंड डूइंग गालियास, गिविंग गालियास। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यू शुड फाइंड आउट द सॉल्यूशंस फॉर दिस। कितना भी इम्पॉसिबल लगे, ट्राई टू डू दैट। तो खुद को ऐसे चीजों में क्या कर दीजिए, अभी से एंगेज कर दीजिए, और इससे आपको इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाएगा, वाइजर हो जाएगा, कि पर्सनालिटी गेट बेटर। ओके, यस, नेक्स्ट।
last 2 years of planning I'll be talking about. So this was about the graduating आपके जो years है ना, उसमें आप कैसे करने वाले हो वो चीजों को मैंने आपको पहले बता दिया है. So last years of planning, last 2 years जो planning आप करने वाले हो, तो उसको मैंने months में divide कर दिया है. I will not be telling you कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. मैं आपको टाइम पीरियड देके बता दूंगी कि आपका अगर एकेडमिक्स यहाँ पे खत्म होना है तो आपको ये मंथ से ये मंथ तक ये करना है, ये मंथ से ये मंथ तक ये करना है, ये मैं बताने वाली. यू जस्ट कीप दीज मंथ्स इन फ्रंट ऑफ यू. जून से लेके अगले जून तक ये एक साल का जो है मैंने पूरा प्लानिंग बता दिया है. तो मैं आई एम जस्ट जो शेयर कर रही हूँ ना, मैं स्लाइड 2 मिनट के लिए स्टॉप कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ा फेस टू फेस जो है आपके साथ इंटरेक्ट करना है. सर वीडियो क्लियर है क्या? ओके फाइन. So what you will be doing in last 2 years of your preparation? आपके last 2 years आ गए हैं preparation के. आप मैंने आपको जैसे बोला था येस सर. तो एक 5 मिनिट अजून घेऊया आणि क्वेश्चन्स घेते मी त्यानंतर. तो जूनला इफ यू आर यू नो युअर अकॅडमिक्स इज एंडिंग इन जून. ओके, तो जून में यू मस्ट स्टार्ट योर प्रेपरेशन. जून में आपको एनसीईआरटी जो है वो पढ़ना शुरू कर देना है. जून से सितंबर में आपको only you are going to read about NCERT, not answer writing practice. कुछ भी नहीं करना है. In detail, if you want this plan, I'll be keeping this with Deepstambh Foundation. You can ask them for this plan. लेकिन एक brief में we have a time crunch. Brief में आपको ये चीज बता दूं. तो जून में you must be doing your classes. अगर GS और optional के आप classes लगा रहे हो, अगर mentorship ले रहे हो, तो वो complete करना है. आपको answer writing नहीं करनी है. Only what you will be doing is reading NCERTs, completing them. Then September to December, what you will be doing? You ऑलरेडी हैव गॉट बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट आपको जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसकी एक बेसिक आइडिया एनसीईआरटी से जो है वो आ गई है. देन आपको अभी क्या हो गया, आप प्रिपरेशन मोड में आ गए. अभी ये फेज में आपको आंसर राइटिंग जो है वो शुरू कर दी. कितने भी क्रैप आंसर लिखिए, लेकिन यहाँ पे ये फेज में आपको क्या करना है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. देन दिसंबर टू मार्च आपका जो ये टाइम है, ओके, आफ्टर डूइंग इट, जहाँ पे आपकी जीएस की पूरी एक बार रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ऑप्शनल की पूरी एक बार जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है. देन दिसंबर टू मार्च का आपका जो ये 3 महीने का जो टाइम है, 4 महीने का जो टाइम है, उसमें आपकी रिवीजन स्टार्ट होना बहुत जरूरी है. आंसर राइटिंग अच्छी होना, इंप्रूव होना बहुत जरूरी है. टेस्ट टेस्ट सीरीज जो है आपको ये फेज में कंप्लीट करनी है. सो फर्स्ट फेज एनसीईआरटी कंप्लीट करना, देन यू हैव रिवीजन, देन यू हैव योर फर्स्ट टेस्ट सीरीज, देन यू मस्ट इन द जो लास्ट होता है ना मार्च से नेक्स्ट जून तक, मार्च में हमने खत्म किया, उसके नेक्स्ट जून के बाद ये जो ये मंथ डिफर डिफर हो सकते हैं इन द कोरोना पीरियड. जो लास्ट 3 मंथ है ना, उस पे आपको कंप्लीटली प्रीलिम्स पे फोकस करना है. ओनली वन थिंग दैट आई, बाकी कोई चीजें तो वाइल डूइंग प्रिपरेशन आई विल बी टेलिंग यू, बट वन थिंग आई वुड टेल यू इज वाइल डूइंग टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज ऐसे करनी है दैट यू आर अपियरिंग फॉर एन एग्जाम. ओके, और क्योंकि क्या हो जाता है, टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर आ जाता है लेकिन फाइनल एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते. ओके, तो ये बहुत जरूरी है. टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. प्रीलिम्स इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, इट इज ऑल्सो अबाउट रिकलेक्शन दैट इज हैपनिंग टू यू, एंड दिस इज द डिलीवरी ऑफ रिकलेक्शन दैट यू आर डूइंग, एंड टाइम मैनेजमेंट. आप कंप्लीट कर रहे हो, पेपर नहीं कर रहे हो, ये जो प्रेशर है वो लेने की जो आदत है आपको टेस्ट सीरीज में डालनी है. बाकी सिलेबस और जो कोर्स है वी विल बी डूइंग विथ यू. ओके, तो जो मैंने आज सेशन आपको दिखा था कि how and when you are going to start, so no time is bad to start. लेकिन if you are starting in your graduation year, junior college में या फिर senior college में अगर preparation आप शुरू कर रहे हो, so that is the very best time that you can start with. Okay, so yes, I am looking for your questions. शेखर सर, questions टाका. ओके, लोकसत्ता न्यूजपेपर वाचले तर अरे म्हणजे काय, डेफिनेटली व्हॉट आय टोल्ड यू. नॅशनल न्यूजपेपर किंवा रिजनल न्यूजपेपर कोणताही घ्या, लोकसत्ता घ्या, महाराष्ट्र टाइम्स घ्या, सकाळ घ्या, कोणताही घ्या. रीजनल न्यूज इज यू नो बहुत इंपॉर्टेंस कैरी कर रही है आजकल, बिकॉज मेनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर हैपनिंग वो रीजनल बेसिस डिमांड करते. तो रीजनल न्यूजपेपर इज, आई थिंक आई वुड मेक यू कंपल्सरी विद द नेशनल न्यूजपेपर इफ यू आर रीडिंग. And if you are starting to read, Lok Satta is always better. Yes, डेफिनेटली वाचू शकता तुम्ही. अभिषेक पाटील,
I'm in first year of graduation. My full focus is MPSC. How should I start my study? Okay, MPSC तुमचा फुल फोकस आहे. फोकस कायम ठेवा, कधी परीक्षा लागू शकते. फर्स्ट इयर ऑफ ग्रॅज्युएशन आहे. प्रिपरेशन फेज किंवा हे जे मी आज सांगितलं ना, हे दोन्हींसाठी कॉमन होऊ शकतं ना, की तुम्ही डिसाईड करा. त्यानंतर तुम्ही तुमच्या फॅमिलीशी बोला, मेंटरशी बोला. तुम्ही तुमचा स्टडी प्लॅन करा. तुमचं ग्रॅज्युएशन इयर प्रिपरेशन, हॅबिट्स डेव्हलप करा. कारण बोथ द डिमांड्स आर, फक्त पॅटर्न वेगळा आहे, ही सब्जेक्टिव्ह आहे, ही ऑब्जेक्टिव्ह आहे. हाच काही तो फरक असेल तो राहिला असेल. अदरवाईज द पॅटर्न अँड एव्हरीथिंग अँड द डिमांड ऑफ एक्झाम इज द सेम. त्यामुळे हे जे आज सांगितलेलं आहे तेच तुम्ही तिथे फॉलो करू शकता. येस. ओके फाईन. ओके फाईन. सो शेखर सर, थांबूया का आपण आज? Okay, all the best to you all, and I hope to see you all in the Deepstambh Foundation as well as integrated course. Any of the question, अगर कारण का आता मे बी सकाळच्या वेळेला बरीचशी मुलं जी आहेत, they are busy in their academic lectures, आणि so you may pose the questions with the Deepstambh किंवा व्हिडिओच्या खाली टाकू शकता. The questions will get back to us. All the best for your further endeavor. Do good academics and prepare for this exam well. Thank you.